स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि से के सिद्धांतों का टॉपिक चल रहा है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक कारक सिद्धांत और द्वि कारक सिद्धांत और तीन कारक सिद्धांत। बुद्धि के इन तीनों सिद्धांतों का अध्ययन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़ने से पहले, देखने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि जो मित्र हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो उनसे ये विनम्र अनुरोध है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो जो हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है, उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने स्पीयरमैन के जो सिद्धांत थे, स्पीयरमैन के कौन से सिद्धांत थे? दो कारक सिद्धांत और तीन कारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने दो कारक सिद्धांत में दो जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि की बात की थी, और जो तीन कारक सिद्धांत है इनका स्पीयरमैन का, उसमें इन्होंने कहा था कि सामान्य और विशिष्ट के अतिरिक्त एक समूह कारक सिद्धांत यानी समूह कारक, समूह फैक्टर भी होता है, यानी कि ग्रुप फैक्टर भी कार्य करता है, क्योंकि ग्रुप में से एक जी और बाकी सारे हमारे स्पेसिफिक कारक कार्य करते हैं, ये इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं किया था, तो उसको यहाँ पे थॉर्नडाइक ने उसकी आलोचना की और कहा कि स्पीयरमैन के सिद्धांत में बहुत सी कमियां हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि अनेक विशेषताओं एवं योग्यताओं का योग है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि अनेक विशेषताओं एवं योग्यताओं का योग है, यानी कि जोड़ है। जबकि स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि बुद्धि जी और एस, सामान्य और विशिष्ट, इन दो कारकों का योग है। फिर उन्होंने बताया कि जी और एस के अलावा जहाँ पे जी और एस मिलते हैं वहाँ पर एक ग्रुप कार्य करता है, बुद्धि का समूह बन जाता है। लेकिन इसके पहले हमने एक कारक सिद्धांत में क्या पढ़ा था? ईस्टर्न ने, बिने ने क्या बताया था कि बुद्धि एक समूह, मतलब कि एक एकल इकाई है, एक एक यूनिट है। ठीक है, और वो इकाई के तौर पे पूरे सभी कार्यों में कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं वो क्या कह रहे हैं कि बुद्धि अनेक विशेषताओं एवं योग्यताओं का योग है। बुद्धि को सामान्य, विशिष्ट या समूह विशेष से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बुद्धि को हम सामान्य, विशिष्ट या समूह विशेष से स्पष्ट नहीं कर सकते, जबकि स्पीयरमैन ने यही गलती की थी। ठीक है, किसी भी मानसिक कार्य में अनेक बौद्धिक तत्वों का योगदान होता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, जिसमें मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसमें अनेक बौद्धिक तत्व मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है? बहुकारक सिद्धांत, यानी कि बहुत से कारक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा है। थॉर्नडाइक महोदय ने आगे बताया है कि थॉर्नडाइक का मानना है जी और एस, ये जो हमारा जी और एस है, तो जी एस के अलावा जो ग्रुप, ये जो तीन चीज़ें इन्होंने, स्पीयरमैन ने बताई थी, तो इन्होंने कहा ऐसा कोई निश्चित तत्व या कारक नहीं है, ये कोई निश्चित तत्व या कारक नहीं है। जब जैसी योग्यता या मानसिक क्षमता के कार्यों की आवश्यकता होती है, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हम गणित का सवाल हल कर रहे हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क में तार्किक योग्यताएं हैं वो कार्य करना शुरू कर देगी। जब हम कोई कलात्मक विषय का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जो भी कलात्मक बौद्धिक क्रियाएं हैं, बौद्धिक योग्यताएं हैं, वो उसमें कार्य करना शुरू कर देंगी। तो यही थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि जब जैसा योग्यता और मानसिक क्षमता के कार्यों की आवश्यकता हमें होती है, तो वैसे ही बुद्धि के कारक हमारे सक्रिय हो जाते हैं और समस्या का समाधान करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बात थॉर्नडाइक महोदय ने कही है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में बुद्धि के कारकों की कोई निश्चित संख्या या सीमा का उल्लेख नहीं किया है। इन्होंने ये तो कहा है कि हम अलग अलग कार्यों में अलग अलग मानसिक योग्यताएं और तत्व सक्रिय हो जाते हैं और कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तभी इन्होंने क्या कहा है? बहुकारक, यानी कि असंख्य योग्यताएं हो सकती हैं मनुष्य के मस्तिष्क में। ठीक है, बुद्धि में। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत हमारे है समूह कारक सिद्धांत। अभी हमने क्या पढ़ा है? मल्टी फैक्टर, बहुकारक। अब ये कौन सा समूह है? ये कौन सा सिद्धांत है? समूह कारक। ठीक है, अब यहाँ पे इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन ने। ठीक, ये ध्यान रखना, मैच कराने के लिए आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा सिद्धांत को किसने दिया है, तो किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये मैच कराने के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो हमारा जो बहुकारक और समूह कारक, इसमें बहुत से गलतियां कर देते हैं बच्चे मैच कराने में, तो ये ध्यान रखना है कि ग्रुप यानी कि थर्स्टन, मल्टी मतलब कि थॉर्नडाइक।
थर्स्टन और थॉर्नडाइक दोनों ही हैं था से, लेकिन इसमें से जो थॉर्नडाइक हैं वो मल्टी फैक्टर के हैं और जो हमारे थर्स्टन हैं वो ग्रुप फैक्टर के हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन महोदय ने किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बुद्धि ना तो एक, ना दो, ना तीन और ना ही अनेक योग्यताओं का समूह है, बल्कि बुद्धि क्या है? सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। बुद्धि क्या है? एक या दो, जो हमारे यहाँ एक कारक, द्वि कारक, तीन कारक सिद्धांत दिए गए, फिर उसके बाद बताया गया कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इनका कहना है थर्स्टन का कि ये एक, दो, तीन या अनेक योग्यताओं का समूह नहीं है, बल्कि सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। जो हमारी सामूहिक योग्यताएं होती हैं उनकी अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि सौरमंडल पढ़ते हैं, तो एक सौरमंडल नहीं है, एक आकाश गंगा नहीं है, ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में अनेक सौरमंडल हैं, उनका एक समूह है, उन ग्रह, उपग्रह और जो हमारे उल्का पिंड हैं, पुच्छल तारे, ये सब अलग अलग कई आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में कई सौरमंडल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हो सकती हैं। ऐसे ही बुद्धि में इन्होंने कहा कि बुद्धि वास्तविक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है, यानी कि बुद्धि में क्या है? एक योग्यता नहीं है, कई प्रकार की योग्यताएं हैं, फिर उस योग्यता से संबंधित उनके समूह हैं अलग अलग। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा है कि बुद्धि सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग है। आइए देख लेते हैं थर्स्टन महोदय ने आगे क्या बताया है। थर्स्टन महोदय ने कहा है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, थर्स्टन महोदय कथन है कि प्रत्येक समूह का एक प्राथमिक कारक, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको कि गणित की कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, गणित का कोई सवाल हल कर रहे होते हैं, तो इनका कहना है कि प्रत्येक समूह का एक प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, जब हम तार्किक योग्यता के कार्यों को करेंगे तो उसमें एक मेन कारक होगा जिसको हम प्राथमिक कारक कहते हैं। ठीक है, जो समूह का नेतृत्व करता है, लीडर होगा एक। ठीक है, वो मानसिक योग्यता में, जैसे कि एक तर्क की क्षमता एक आई हमारी, उसमें से उस तर्क की क्षमता में गणना करना, फिर उसका विभाजन करना, उनमें उनका गुणात्मक हल करना, उनमें से वर्ग निकालना, तो ऐसे कई योग्यताएं हैं जो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक समूह का एक प्राथमिक कारक होता है जो समूह का नेतृत्व करता है। इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा ग्रुप फैक्टर है, जो हमारा समूह कारक सिद्धांत है, इसे पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इस सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता, इस सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्स्टन महोदय ने 7 प्राथमिक, अब देखो थॉर्नडाइक ने संख्या नहीं बताई थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा? 7 प्राथमिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। अब ये प्राथमिक योग्यताएं हैं 7, ठीक है, लेकिन इन प्राथमिक योग्यताओं के अलग अलग समूह हैं। ये एक योग्यता का जो नेतृत्व करने वाला एक समूह है, उसका यहाँ पे नाम दिया गया है। अब इस समूह के अनेक सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो 7 प्राथमिक योग्यताओं का उल्लेख थर्स्टन ने किया है, तो वो कौन से 7 योग्यताएं हैं, देख लेते हैं। पहला है हमारा संख्यात्मक योग्यता, यानी कि जो भी संख्यात्मक कार्य करेंगे हम, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सांख्यिकी के जो भी हमारे, जब हम मध्यमान कुछ भी निकालेंगे तो उसमें से हमारा संख्यात्मक योग्यता कार्य कर रही होगी। अब उस संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत अनेक प्रकार की योग्यताएं उस वहाँ पे सक्रिय भूमिका अपनी निभा रही होंगी। ठीक है, तो ये संख्यात्मक योग्यता हो गई। फिर दूसरा है हमारा शाब्दिक योग्यता हो गया। फिर तीसरा स्थानिक योग्यता। चौथा है हमारा शब्द प्रवाह। ठीक है, ये एक एक नेतृत्व करने वाले मेन फैक्टर हैं, यानी कि ये प्राथमिक कारक हैं। ये उस समूह का नेतृत्व करने वाले जो प्राथमिक कारक है उनका उल्लेख यहाँ पे किया है। थर्स्टन ने 7 प्रकार के बताए हैं, 7 प्राथमिक कारक इन्होंने बताए हैं। अब प्रत्येक प्राथमिक कारक अपने समूह का नेतृत्व करने वाला नेता होता है। उसके ग्रुप में अनेक सदस्य होते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो तीसरा कौन सा हो गया हमारा? स्थानिक। चौथा हो गया हमारा शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी। फिर है 5वां तार्किक योग्यता, रीजनिंग पावर जिसको कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी। फिर 6वां है हमारा स्मृति योग्यता, यानी कि मेमोरी एबिलिटी। 7वां है हमारा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 योग्यताएं इन्होंने बताई हैं, प्राथमिक योग्यताएं। इसको पीएमए थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में ये भी आ जाता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था।
प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पीएमए थ्योरी करके भी आ जाता है कि ये किसने दिया है, तो चस्टन महोदय ने दिया है। 7 प्रकार की प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं और इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक प्राथमिक योग्यता का एक समूह होता है और उस समूह में अनेक प्रकार की तार्किक योग्यताएं कार्य कर रही होती हैं। ठीक है, अब थर्स्टन के अनुसार बुद्धि बराबर क्या होता है, NVSWRMP। आप देख लीजिए ये NVSWRMP क्या है, जो हम 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं, तो वो यहीं पर उनका शॉर्ट में NVSWRMP कर दिया है उन्होंने। ठीक है, न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पैटिकल, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग, मेमोरी और परसेप्चुअल। ठीक है, ये NVSWRMP ये वही है, ये जो हमारे 7 प्राथमिक कारक हैं उन्हीं का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया। इन्होंने कहा है बुद्धि बराबर NVSWRMP। ये सिद्धांत भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है मित्रों, तो ये रहा हमारा बहुकारक और समूह कारक सिद्धांत। आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचा के इसे लाइक कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन भी कीजिए, आप लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं आपके मन में आता है, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि जैसे सबको समझ में आ रहा है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं नहीं समझ में आती तो उसको पूछना चाहिए, हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं। और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जिससे कि आगे हम वीडियो डालते रहें आपके लिए और हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।